हेलो गाइस, वेलकम। 1.1 हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। उसके नोट्स अभी भी नहीं आए, तो ये भी नोट्स नहीं आए। हाँ चाहिए। 1.2 आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1.2 का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमने अभी इससे पहले वाला एक्सरसाइज में किया था, वही है सेम। आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए, पॉइंट्स यहाँ पे ए बी सी डी और ई, सी डी और ई। और इसके पॉइंट्स क्या दिए आपको? पॉइंट्स दिए आपको -3, 5, 2, -7 और 9। ये आपको पॉइंट्स दिए। अब नीचे कुछ आपको दो पॉइंट्स दिए और बोला बताओ ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब दोनों का लेंथ सेम होगा। कोई भी दो पॉइंट्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे, कोई भी दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब दोनों के लेंथ सेम होंगे। तो फर्स्ट दिया है सेगमेंट डीई एंड सेगमेंट AB, सेगमेंट डीई एंड सेगमेंट AB। तो डीई कैसे निकालोगे आप? मैंने बताया था कैसे निकालना। डीई डिस्टेंस ऑफ डी, लेंथ ऑफ डी। डी क्या आपका -7, ई क्या आपका 9। बड़े में से छोटे को माइनस, तो 9 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 9 माइनस प्लस 7, ये हो गया 16। और इसी तरह जब आप ए बी निकालना चाहोगे तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ जाएगा? ए बी आ जाएगा आपका, ए कहाँ है आपका -3 और बी कितना आपका 5 प्लस 5। तो -3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि एक का लेंथ 16 है, एक का लेंथ 2 है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? सेगमेंट डीई एंड सेगमेंट एबी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये है अपना इसका फर्स्ट। सेकंड देखेंगे तो दिया है सेगमेंट बीसी एंड सेगमेंट एडी, सेगमेंट बीसी एंड सेगमेंट एडी। ये भी देख लेते हैं। तो लेंथ डिस्टेंस ऑफ बीसी निकाल लेते हैं। बीसी का बीच का डिस्टेंस कितना? बी आपका 5, सी आपका 2, तो 5 - 2 = 3 आ गया। एडी निकालेंगे, ए है -3, डी है -7, तो एडी -3, बड़ा ये है और ये छोटा है, -7, तो ये हो जाएगा -3 + 7, तो ये हो गया 4। अब ये है 3, ये है 4, सेम है क्या? नहीं है सेम, तो यहाँ पे भी वही आएगा। डिस्टेंस ऑफ BC इज नॉट इक्वल टू, तो सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD है AP है, AD आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, इसी का एक और है थर्ड, वो देखेंगे। तो वो है सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD, सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD। BE निकालेंगे, BA EA, तो डिस्टेंस ऑफ BE इज इक्वल टू, B का है यहाँ पे B 5 और E का है यहाँ पे 9, तो ये हो जाएगा 9 - 5 = 4। ये 4 आया। AD निकालते, AD हम इससे पहले भी निकाले थे प्रीवियस वाले में। देखो यहाँ पे AD निकाले थे अपन ने, -3 + 7, -3 - -7, तो ये हो जाएगा -3 + 7, ये हो गया 4। दोनों का सेम आया, तो क्या लिखोगे? सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD आर कॉन्ग्रुएंट। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। इफ AB = 8 देन फाइंड लेंथ ऑफ AM। क्या बोला है? आपके पास एक लाइन है AB और बोला कि पॉइंट M जो है वो उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कब होता है? मिड पॉइंट मतलब ये जो इस पॉइंट के इस साइड का लेंथ AM और इस साइड के इस साइड का लेंथ MB, ये दोनों सेम होंगे। इन दोनों का लेंथ सेम होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है? ये M जो है ये इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि AB जो है उसका है लेंथ 8 सेंटीमीटर है, नहीं सेंटीमीटर नहीं, 8 है सिर्फ, ठीक है 8 है। तो हमको बोला है कि AM पता करो, तो AM कितना होगा? उसका आधा होगा, तो AM = AB का आधा, मतलब AM = 8 / 2, AM = 4। बहुत इजी समझ है। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग CD इफ CP। हाँ ये भी सेम है। आपके पास एक लाइन है CD और बीच में मिड पॉइंट है P, सेम चीज, वही जो बताया वही।
या अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि CP 2.5 है तो CD निकालो। हमको क्या पता था, देखो हमें पता है CP इज इक्वल टू 2.5। मैंने अभी बताया था कि अगर मेरे को ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, CD को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को CP दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, ये 2 यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय CP इज इक्वल टू CD। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ये कितना है 2.5, तो CD कितना हो गया 5, CD हो गया 5, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। फोर्थ सम, इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे देखो AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड AP इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। कंपेयर करना है आपको क्या करना है, अब कंपेयर करना मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वही बताना है। तो आराम से आप कर सकते हो, देखो सबसे बड़ा AB है तो AB इज ग्रेटर देन BP एंड BP नहीं सॉरी BP तो छोटा है ना सबसे, AB इज ग्रेटर देन AP है ना, क्योंकि ये 5 है तो 5 सबसे बड़ा, उससे छोटा 3.4 और उससे छोटा है 2, तो नाम लिख दो उसके जैसा 3.4 AP है और 2 क्या है BP, तो लेस देन BP। ये हो गया इसका कंपेयर, ये हो गया इसका कंपेयर। ये है क्वेश्चन नंबर, आता है क्वेश्चन नंबर 5, ये एक लाइन दिया है ना, ये है TSR3Q, TSR3 और Q। 7 क्वेश्चन है इसके अंदर, आपको एक एक आंसर देना। स्टार्ट करते हैं एक एक आंसर से। फर्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट दिया है राइट द नेम ऑफ द ऑपोजिट रे ऑफ RP। RP का ऑपोजिट रे, RP कौन सी साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, तो उसका ऑपोजिट क्या है RS, तो RS इज द ऑपोजिट रे ऑफ RP। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, राइट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ PQ एंड RP। आपको नाम में दिख जाएगा, नाम में दिख जाएगा, देखो इंटरसेक्शन ऑफ RP एंड PQ बोला है ना, तो RP एंड PQ दोनों कहां मिल रहे हैं, P पर, और दोनों में PP है तो यहां पे आ जाएगा इज P। थर्ड, राइट द यूनियन सेट ऑफ PQ एंड QR। यूनियन सेट ऑफ PQ एंड QR। देखो ये है PQ और ये है QR है ना, इनका यूनियन क्या है, यही है QR ही है ना, राइट। तो वहां पे उन्होंने क्या बताया, जानबूझ के क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर गलती से हुआ है, वहां पे PQ एंड PR होना चाहिए था लेकिन उन्होंने लिखा है PQ एंड QR। तो यूनियन सेट ऑफ PQ एंड QR क्या होगा, सेम QR ही होगा, QR। फोर्थ, स्टेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट QR इज ए सबसेट। ऐसा रे बताओ जिसका QR सबसेट है। अब उसका मतलब क्या हो गया कि एक बड़ी लाइन उसके अंदर आता है QR, तो मैं बता सकता हूं, देखो QR किसका सबसेट हो सकता है, SQ का भी हो सकता है और ये TQ का भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इनसे छोटा है वो, तो RQ इज सबसेट ऑफ कोई भी एक लिख दो SQ, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका। फिफ्थ है राइट द पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट R से ऑपोजिट रे, एक रे इस साइड जाएगा और एक रे इस साइड जाएगा, तो क्या है RP एंड RS। तो RP एंड RS आर द, आप इसको स्टेटमेंट को पूरा कर देना, आर द टू ऑपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट R। सिक्स्थ, राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट S। एंड पॉइंट S चाहिए हमको, कोई भी दो रे लिख देते हम लोग, तो हम लिख देंगे TS एंड RS, TS एंड RS। सेम हमारे सामने ये आंसर है, सिर्फ ढूंढना और लिखना। राइट द इंटरसेक्शन ऑफ SP एंड ST। आपको नाम भी दिखेगा, मैंने पहले बताया था SP एंड ST, तो SP ST दोनों में S कॉमन है, तो S इज द इंटरसेक्शन, S इज द इंटरसेक्शन ऑफ SP एंड ST। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो SP इधर है, ST इधर है, दोनों ऐसे करके बैठो। तो इस तरह से आपका ये होता है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए ये हमारा डायग्राम है, तो बीच एक चीज याद रखना, देखो ये जो बीच का पॉइंट है ना, जहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं नंबर लाइन।
इसके जब हम राइट साइड में जाएंगे तो सारे नंबर्स पॉजिटिव में होते हैं और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सारे नेगेटिव में। तो यहाँ जो खाली खाली जगह है इनको भर देते पहले हम लोग। 1 2 3 4 5 6। अब ठीक है, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी। बी से इक्विडिस्टेंट कौन से पॉइंट है? बी से स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी। तो ये देखो बी यहाँ पे, ठीक है। बी से एक दो पॉइंट पे ए है और 2 ही पॉइंट पे सी है, तो यहाँ पे आएगा ए एंड सी। ये फर्स्ट हो गया। 3 4 नहीं 3 पे क्या है? ओ, और यहां से भी 1 आगे 1 2 3 पे ये वी, तो यहाँ पे आएगा ओ एंड वी। फिर 4 पे कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही बस 2 पॉइंट लिख देते हैं। फिर जाएंगे राइट ए पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू। क्यू से इक्विडिस्टेंट कौन से पॉइंट है? क्यू का है यहाँ पे, तो इस साइड जाएंगे तो ये है और इस साइड जाएंगे तो ये है, मतलब यू एंड एल। यू है या बी है? यू है, तो यू एंड एल, यू एंड एल, ये एक, और दूसरा आर एंड पी, आर एंड पी। इक्विडिस्टेंट मतलब सेम डिस्टेंस तुमको दिख ही रहा है। फिर आता है कुछ पॉइंट्स दिए हुए, उनके डिस्टेंस निकालने। थर्ड में उनके एक एक अपन निकालते हैं, एक नहीं 4 है, 2 ही मैं निकालूंगा, 2 आप निकालोगे, क्योंकि ये चीज हम बहुत पहले से कर रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ यू वी, ध्यान दो यू वी, यू और वी। तो u कितना है? -5 है। v कितना है? 5 है। तो आप क्या करोगे? 5 माइनस माइनस 5, बड़े में से छोटा माइनस, तो ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 10। इसी का फिर सेकंड देख लो। फिर सेकंड है डिस्टेंस ऑफ पीसी। डिस्टेंस ऑफ पीसी, p है -2, c है 4, तो क्या करोगे? 4 माइनस माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। इसी तरह और देख लेते हैं, मैं करा ही देता हूं। थर्ड देख लो, डिस्टेंस ऑफ v b, v है -5, सॉरी v है 5 और b है 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, तो ये हो गया 3। एक सम मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी एंड होता है। 1.1 हो चुका है, 1.2 भी हो चुका है।